हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा एक टॉपिक चल रहा था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 10 से है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसका पार्ट 1 हमने आपको दिखा दिया है। काफ़ी अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं और बहुत अच्छा आपका समझ में आ रहा है। गाइस उसमें आपके 5 क्वेश्चन हो चुके थे। जो छठा क्वेश्चन है आज से स्टार्ट होना है। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें बोला है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो हम चित्र को यहाँ पर देखते हैं। इसको माना कि ए भी एक लड़का है और जिसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। और बोला है क्वेश्चन में कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर एक, माना कि यहाँ पर एक भवन है जिसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है। 30 मीटर की ऊंचाई आपकी दे रखी है। और यहाँ से यदि आप देखते हो एक लड़का है जिसकी ये आंखों से क्षैतिज होगा, क्षैतिज रेखा मैंने आपको पढ़ाया है, क्षैतिज स्तर बोलो, तो ये आपका हो जाता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है आगे को, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखों से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी ये आपका लड़का है, उसने क्या करा, भवन की ओर कुछ दूरी तय की। तो यहाँ पर हमने माना कि यहाँ पर वह आ गया, तो उसके जो शिखर का उन्नयन कोण था वो पहले था आपका 30। कितना था गाइस? 30 उन्नयन कोण था। उन्नयन कोण आपको पता है, और जिसको नहीं पता वो हमारे इससे फर्स्ट वीडियो देखे, यानी पार्ट 1। तो उसमें आपको बता रहा है उन्नयन कोण क्या है, क्षैतिज स्थल क्या है और अवनमन कोण क्या है। अब यहाँ पर देखिए जो कोण है उन्नयन कोण वो 30 से 60 हो जाता है। 30 से यहाँ पर क्या आ जाता है, 60। यानी इतनी दूरी तय करने पर एंगल जो होता है, यानी उन्नयन कोण जो होता है वो 30 से 60 हो जाता है। अब होता क्या है गाइस, इसको हम इस प्रकार मिला लेते हैं। हमको बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। ये लड़का यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी दूरी तय की, ये हमको बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये ए बी, तो ये आपका सी डी मान लेते हैं हम आपका, और ये ई एफ और यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जब हमारी लड़के की जो लंबाई है 1.5 है, तो यहाँ भी कितनी होगी गाइस, 1.5 कितनी होनी चाहिए। अब हमको क्या करना है, हमको जो जरूरत पड़ेगी आपके क्वेश्चन में, इतने की जरूरत पड़ेगी गाइस, वो जी से ई तक की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 में से यानी 30 मीटर में से यदि मैं 1.5 मीटर घटा दूं तो हमको ये दूरी आपको मिल जाती है जिसकी हमें आवश्यकता है जी। और आइए मैं आपको घटाना बताता हूँ। ये आपका 30 है और इसमें दशमलव लग रहा है, उसमें दशमलव नहीं है, तो इसमें आप दशमलव अपनी तरफ से लिख लेते हैं। तो ये आपका 30.0 यानी 30 ही होता है, और इसको आप 1.5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको बचता है गाइस 5 और ये आपको बचता है 28। तो आपका आ जाता है 28.5 मीटर। ये आपका हो जाता है गाइस। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको करना क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, लिखते हैं माना। सबसे पहले हमने क्या किया था गाइस, सबसे पहले हमने बताया था कि ए बी अपना एक क्या है, लड़का है, यानी ए बी एक लड़का है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है। अब उसके बाद करते क्या है, अब आपके पास दो मेथड है। हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है, या तो इसको आप एक्स मान लीजिएगा या इसको इसी प्रकार से रहने दीजिएगा। अब इच्छा आपकी है, या इसको एक्स मान ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए सी बराबर आपको मैंने एक्स मीटर माना है जो कि हमको फाइंड करना है, और जी और ई आपकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है गाइस,
अच्छा काफ़ी छोटा लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बड़ा लिखता हूँ। AC आपकी x मीटर है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो G आपकी कितनी है, 28.5 मीटर आपकी है। देखते हैं, अब चलते हैं गाइस हम एंगल, यहाँ पर समझिएगा एंगल 30 में, यानी कोण 30 में आप चलते हो, यानी आपका त्रिभुज हो जाता है क्या है, AGE, ये आपका होता है। और ध्यान से देखो तो ये आपका AE है, AE और GE, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है और ये हमको फाइंड करना है। इसमें भी आपको दो कंडीशन दे रखी हैं, यानी बीच में एक बिंदु और दे रखा है C, लेकिन हमको फिलहाल तो आपको A ही लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, त्रिभुज AGE में यहाँ लिखते हैं tan थीटा बराबर आपका आता है GE, यानी लंब बटे आधार होता है, तो AE, ये आपको हो जाता है tan थीटा यानी tan 30 बराबर GE की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 28.5 अपॉन AE, इसको आप लिख सकते हो x प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपका C है तो क्या होगा AC प्लस, चलो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, AC प्लस क्या है C, ये आपको हो जाता है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 28.5, और AC की वैल्यू आपकी x है और ये आपका ये, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये आपका इधर आ जाता है, तो x प्लस CE बराबर 28.5/√3, क्योंकि ये आपका इधर आ जाता है और ये भाग का गुणा में पहुंच जाता है, ये आपका आ जाता है गाइस। अब करते क्या है, यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि x बराबर 28.5/√3 माइनस CE। इसको गाइस आप इक्वेशन नंबर 1 बना दे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, आने वाले टाइम में जब हम एंगल 60 में चलेंगे तो वहां से आपको CE की वैल्यू होगी, और CE का मान आप इस समीकरण में रख देते हैं तो आपको x का मान फाइंड हो जाता है, और x का मान ही आपको निकालना है। यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है, अब हमको जाना है इस वाले एंगल में जिसमें आपका एंगल 60 दे रखा है, उस त्रिभुज में हम जाते हैं ये, तो ये आपको सेम देखने को मिलता है 28.5, और यहां से मैं क्या करता हूं, CE की वैल्यू फाइंड करता हूं, और CE की वैल्यू का नंबर 1 में रख दूंगा तो हमारा x का मान मिल जाता है। तो यहां पर देखिए अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं त्रिभुज किसमें, CGE में, CGE में क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा गाइस, GE बटे CE, ये आपका आता है। अब यहां पर देखिए tan थीटा की वैल्यू आपकी tan 60 है, और GE की वैल्यू वही 28.5 है, और ये आपकी वैल्यू CE हमको फाइंड करना है। tan 60 की वैल्यू √3, और ये आपका 28.5, और CE इधर आ जाता है तो CE बराबर 28.5 बटे √3, ये आपकी गाइस वैल्यू आ जाती है CE की। अब मैंने आपको क्या बताया था, CE की वैल्यू फाइंड करो, और वैल्यू फाइंड करके आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। तो CE का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ये हो जाता है आपका x बराबर 28.5 माइनस 28.5 बटे √3, ये आपका हो जाता है गाइस। अब यहां पर इसको आप समझिएगा, इसको आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं 28.5 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से बच जाता है आपका √3 माइनस उधर 1 के बटे में √3। इसको हल किस प्रकार से करते हैं, इसको हल करते हैं हम 28.5, और ये हो जाता है आपका जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है गाइस। इसकी जब आप इधर करते हो तो √, से जब √3 की गुणा करते हो तो यहाँ आपका 3 माइनस 1 बटे √3 आपका आ जाता है।
आपका आता है 28.5 गुणा 2/√3। फिर क्या करते हैं गाइस, आप 2 की 28.5 से गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10 हासिल 1 और 28 दूनी 56 और 1 57। ये आपका आता है 57 गाइस, 57/√3। और नीचे अंडर यानी हर में अंडर नहीं छोड़ते, इसीलिए अंडर√3 से आप ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो आपका जो आता है 57/√3 और बटे में 3 और 19 क्या होते हैं गाइस, 57। तो आपका जो फाइनली आंसर आता है वो 19/√3 आपका आंसर होता है। तो गाइस लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी कितनी है गाइस, 19/√3। ये आपका आंसर है। तो एक बार मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर देखते हैं गाइस कि 20 मीटर ऊंचे एक भवन। तो यहां पर सबसे पहले हम बनाते हैं 20 मीटर ऊंचा एक भवन है आपका, और उसके ऊपर यानी उसके शिखर पर ये आपका ए बी मान लेते हैं आप कि ए बी अपना एक भवन है और उसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है कि आप इसको सी मान सकते हैं कि सी एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, जिसको हम x मानते हैं, x है। और उसने बताया है कि किसी बिंदु अपना एक बिंदु है, भूमि पर एक बिंदु है जिससे क्रमशः जो कोण बनने हैं उन्नयन कोण, ये आपका 45 का बनना है और एक आपका 21 का बनना है। ये आपका बनना है 60 का। एक मिनट, ये आपका एंगल 60 का बनना है। ये आपके क्रम से दो एंगल बनने हैं, उन्नयन कोण है, पहला 45 का और एक 60 का आपका बनना है। तो आपको संचार मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, माना संचार मीनार की ऊंचाई x मीटर है, x मीटर है। ये तो आपकी x मीटर हुई और ये आपका क्या दे रखा, 20 मीटर। और ये आपको दे रखा है यानी ए बी आपको दे रखा है 20 मीटर। या इससे पहले आप लिख सकते हैं सी आपका है x मीटर और ए बी आपको दे रखा है 20 मीटर, 20 मीटर। अब हम चलते हैं त्रिभुज, ये आप मान सकते हैं डी, त्रिभुज डी ए बी में जब आप इस त्रिभुज में चलते हो कि डी ए बी में, तो यहां पर लिखते हो tan थीटा बराबर ए बी अपॉन डी बी। अब यहां पर देखिए इसमें कितना एंगल है, 45 का एंगल है। तो आप लिख सकते हो tan 45 बराबर ए बी की वैल्यू आपको 20 मीटर दे रखी है और डी बी की आपको नहीं पता, तो डी बी भी लिख सकते हैं। और ये आपका आ जाता है एक, क्योंकि tan 45 का मान आपका एक ही होता है। ये इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं कि tan 45 इक्वल टू 1। और यहाँ से आपका आता है डी वी बराबर 20 मीटर, यानी ये आपका कितना जाता है, 20 मीटर आपका आ जाता है। अब करते क्या है, अब चलते हैं आप त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में यहां आप लिखते हो tan थीटा बराबर सी बी अपॉन डी बी, यानी ये आपका सी बी है तो पूरा आएगा
और ये आपका डी भी उसमें ऐड हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर, थीटा की जगह क्या आएगा tan 60 आपका जाता है। और सी बी के स्थान पर आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए सी बी जो आपका मिलकर बना है वो सी ए और ए बी से मिलकर बना है, जो कि आपकी सी बी की वैल्यू आपकी दे रखी है x और इसकी दे रखी है आपकी 20। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी आपकी 20 प्लस x, ये आपका हो जाता है इतना। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस x मीटर यहाँ पे हो जाता है, और dv की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 20, dv की वैल्यू आपको 20 दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 60 की वैल्यू √3 और 20 प्लस x अपॉन 20, यहाँ से आपका गुणा में आता है तो 20 √3 बराबर 20 प्लस x, और ये आपका प्लस ही इधर जाकर आपका माइनस हो जाता है, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर x। अब यहाँ से आप 20 कॉमन ले सकते हैं, तो 20 √3 माइनस 1 बराबर x, यानी x का मान जो आपका आ जाता है वो आ जाता है 20 √3 माइनस 5। इतने मीटर इसकी ऊंचाई होगी। आइए गाइस मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आपका सही आंसर है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है इसमें कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी ये आपको दिया है, और उसी बिंदु के पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पर देखिए एक पेडिस्टल है, ये आपका हम मान लेते हैं एक पेडिस्टल आपका, ये इसको हम पेडिस्टल मानते हैं, जिसकी ऊंचाई उसने दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी है, हमको ज्ञात करनी है। ये तो ज्ञात करनी है पेडिस्टल की ऊंचाई। और इसके ऊपर हम ये मान लेते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि एक क्या रखा गया है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर मूर्ति रखी है ऊंची, इतनी ऊंची आपकी मूर्ति रखी है। और वो बता भी रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये आपका 45 बनता है, 45 है, और मूर्ति के शिखर से यही उन्नयन कोण आपका बन जाता है, उन्नयन कोण आपका बनता है कितना 60 का, ये आपका बनता है 60 डिग्री का। और इसको आप ए बी सी और डी बोल सकते हैं। अब हमको बताना क्या है, पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी है, जो कि हमने x मान रखी है, यानी x मीटर आप इसको मान सकते हैं। और यदि मैं बताऊं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी ये आपकी 1.6 प्लस x मीटर होगी, ये होगी आप। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखते हैं पेडिस्टल की ऊंचाई x मीटर है, x मीटर ये हमने मान लिया। और दिया क्या है आपका BC आपका कितना दे रखा है 1.6 मीटर दे रखा है। और CB आपका, तो CB की यदि मैं बात करूं तो ये तो आपका कितना है भैया x मीटर है। और यदि बात करूं मैं DV की, तो DV आपका कितना दे रखा है, ये आपका इतना बन जाता है, क्योंकि इसमें x भी आपका ऐड हो जाता है। ये आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज में चलते हैं 45 वाले में कि ACB, त्रिभुज ACB,
इसमें जब हम चलते हैं तो ये आ जाता है आपका tan थीटा बराबर CB अपॉन AB। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो tan 45 आप रखते हो और CB की वैल्यू कितनी है गाइस? CB की वैल्यू आपकी x हमने जो कि मानी है और AB की आप AB लिख सकते हो। tan 45 आपका जाता है 1 और ये हो जाता है x अपॉन AB, यानी AB आपका इधर जाता है, इस प्रकार से जाएगा ये आपका गुणा में, नहीं भाग है तो गुणा में जाता है, तो AB की आती है आपकी x मीटर, ये आपका जाता है। अब करते क्या है हम, अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ADB में। जब आप इसमें जाते हो तो इसमें भी आप लिखते हो tan थीटा बराबर क्या होता है DB अपॉन AB, क्योंकि हम क्या लेते हैं लंब बटे आधार ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए tan थीटा की जगह tan 60 आपको आता है और DB कितना दे रखा है आपको 1.6 प्लस x अपॉन AB। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि AB का मान रखने पर जब आप AB का मान रखते हो तो tan 60 की वैल्यू आपकी √3 आती है और 1.6 प्लस x, और AB का मान क्या होता है आपका x जो कि दे रखा है, और यहाँ से आप इधर को जब लेकर जाते हो इसको तो √3x 1.6 प्लस x यहाँ प्लस के उधर जाकर आपका माइनस हो जाता है, तो √3x माइनस के x बराबर 1.6 आपका जाता है। और यहाँ से आप देखते हो कि हमारा x कॉमन भी आ जाता है, तो आपका जो बचता है √3 माइनस 1 बराबर 1.6, और ये आपका जाता है x बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। मैंने आपको बताया है √ यदि बटे में हो तो हमारा आंसर मैच नहीं होता, तो इसलिए हम लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण में क्या होता है गाइस, जो नीचे दे रखा है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं x बराबर 1.6 √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, ये आपका हो जाता है। और इसको आप लिख सकते हो 1.6 √3 प्लस 1 और ये आपका हो जाता है √3 का वर्ग माइनस 1। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आता है आपका x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 और ये आपको जाता है √3 का वर्ग 3 और माइनस के 1, तो x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 और ये कितना बचता है आपका 2, और जब आप 2 से इसको काटते हो तो 0.8 बार आपका जाता है, तो x बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये आपका आता है आंसर। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं गाइस, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक बार फिर से आप समझिएगा कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तब भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए क्या कह रखा है कि एक आपको मीनार दे रखी है गाइस, ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये आपकी मीनार दे रखी है और ये आपका भवन दे रखा है। ये आपका भवन क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, मीनार आपकी ऊंची। अब हुआ क्या, उसने जो कंडीशन बोली उसको देखिए, ये आपकी भूमि है, यानी आप भूमि का तल है आपका। अब उसने कहा क्या है, सबसे पहले आपका दे रखा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कहाँ आपका, ये
भवन के शिखर का, शिखर आपका ये भवन का, उसका जो उन्नयन कोण दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, 30 डिग्री का आपको उन्नयन कोण दे रखा है। 30 डिग्री आपका उन्नयन कोण दे रखा है। इसको आप ए बी सी आप इसको मान सकते हैं। अब कहा क्या गया है, अब बताया गया है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है, उन्नयन कोण आपका दे रखा है गाइस 60 डिग्री। कितना दे रखा है आपका, 60 डिग्री। इसको आप डी मान। और कह भी रखा है क्वेश्चन में कि मीनार की जो ऊंचाई है वो है 60 मीटर, 60 मीटर से 50 मीटर आपकी दे रखी, 50 मीटर। ये है आपकी मीनार की ऊंचाई। और आपको ज्ञात क्या करना है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई में मान लेता हूं x मीटर, ये आपको ज्ञात करना है। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। आइए यहां पर हम लिखते हैं माना भवन की ऊंचाई x मीटर है, x मीटर है। यानी आप क्या लिख सकते हो कि ए बी बराबर x मीटर। उसके बाद जो आपकी मीनार है यहां पर लिख सकते हो मीनार की ऊंचाई क्या है आपकी सीडी या डीसी भी लिख सकते हो 50 मीटर है। अब करते क्या है, हम चलते हैं त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। इसमें क्या होता है गाइस, फिर वहीं से आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका ए बी अपॉन बी सी, और tan 30 आप लिखते हो कि tan 30 बराबर, यहां पर आया था आपका ए बी की वैल्यू x है और बी सी आपको ऐसी रखना है। और यहां से आप क्या लिख सकते हो, tan 30 की वैल्यू क्या है आपकी गाइस 1/√3 बराबर x बटे बी सी। तो आप यहाँ से यदि बी सी की वैल्यू निकालें तो बी सी बराबर, ये तो आपका इधर पहुंच जाएगा और ये आपका इधर जाता है, तो आपका जाता है √3x अपॉन ये आएगा, केवल यही आएगा कि √3x, क्योंकि बी सी आपका इधर पहुंच जाता है और अंडर रूट भाग में है तो उधर जाकर गुणा में आ जाता है। तो ये आपकी जाती है किसकी, बी सी की वैल्यू। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, यानी हमें इस त्रिभुज से भी बीसी की वैल्यू निकालनी है गाइस, और बड़े वाले त्रिभुज से भी हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आधार दोनों का सेम है, बीसी उसी में भी आ रहा है और इस त्रिभुज में भी हमारा बीसी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, क्या है वी डी सी में, ये त्रिभुज वी डी सी में जब आप इसमें जाते हो तो यहाँ पर भी आप लिखते हो tan थीटा बराबर, इसमें लंब क्या है डीसी, और यहां पर आप चेक कर लीजिए यहां पर भी आ रहा है बीसी। अब लिखते हो आप tan 60 बराबर, डीसी की वैल्यू आपको दे रखी है 50 और बीसी आप इसी प्रकार से लिख देते हो, और tan 60 की वैल्यू होती है आपके √3 50 और VC को आप इसी प्रकार, अब यहां पर लिखते हो VC का मान रखने पर, VC का मान रखने पर, BC का मान क्या है गाइस, BC का मान जो है आपका √3x है, तो √3 50 बटे √3x आपका जाता है। आपको वैल्यू किसकी निकालने है गाइस, x का मान आपको निकालना है जो कि भवन की ऊंचाई है। तो यहां पर देखिए ये भाग में इधर जा क्या हो जाता है गाइस, गुणा में, तो ये हो जाता है आपका √3 गुणा √3x बराबर 50। √3 और √3 की जब आप गुणा करते हो वहां पर आता है आपका 3x और 50, 3 आपका नीचे पहुंच जाता है तो 50/3 आपका, यही आपका आंसर होता है। या इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो
या आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो गाइज, आप लिख सकते हो 16 सही 2/3, 16 या 48 और 2 50। तो ये भी आप लिख सकते हो, इतने मीटर इसकी ऊंचाई होगी, किसकी, भवन की। तो आइए गाइज मैच कर लेते हैं आपका आंसर। तो 16 सही 2/3 बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है गाइज। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा। और यहाँ पर देखिए आपके जो आज के जो क्वेश्चन हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके हुए हैं 6 से 9 तक के, 3-4 क्वेश्चन हैं आपके, आसानी से आप समझ सकते हैं। और यदि क्लास ज़्यादा लंबी होगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो इससे जो अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अब पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा हमारी वीडियो। और जो आपके दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। और अच्छे से वीडियो देखते रहिएगा। और रिवीजन, सबसे अच्छी बात तो है आप रिवीजन कीजिएगा क्वेश्चन का। और यदि कोई चैनल पर हमारे न्यू स्टूडेंट है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि किसी बच्चे को समस्या है तो हमारे नीचे टाइटल बार में आपका मोबाइल नंबर चल रहा है, उस पर आप कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। और हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।